चलो अभी कितना बोलेगा वो तो। आपका ये गुलिस्तान पे भाई, आप इधर आओ। आपका क्या नाम है? डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर से क्या चर्चा हुई, क्या मुद्दे रखे? देखिए, एक तो हमने ये कहा कि जो पार्लियामेंट की सीटों की बराबरी की बात हुई थी वो मुमकिन नहीं हो पाया है अभी तक। कश्मीर में 3 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, जम्मू में 2 हैं, और यहाँ भी आपने रजौरी और पुंछ को काटकर अनंतनाग के साथ जो मिला दिया है, इससे जम्मू रीजन में लोगों में एक रोष देखने को मिल रहा है। ज़रूरत इस बात की थी कि जम्मू में भी 3 सीटें पार्लियामेंट की होती जिस तरह से कश्मीर रीजन में है। दूसरा, हमने ये कहा है कि जो एरियाज पहले रिजर्व्ड रहे हैं उनको दोबारा से रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में डालना सरासर गलत होगा, और रोटेशन का कंसेप्ट जो है उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था। जो अनरिजर्व्ड एरियाज थे उनको कंसिडर किया जा सकता है रिजर्वेशन के लिए, जो ऑलरेडी रिजर्व थे उनको डी रिजर्व किया जाना चाहिए। और इसी तरीके से कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं कि एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक बनना चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चंद एक गाँवों को उठाकर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया गया है, जो सरासर गलत है। इस संदर्भ में भी कमीशन को एक्ट करना चाहिए और ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। हर्षदेव जी, कांग्रेस का आरोप है कि उनके डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं मिला, क्या कहेंगे आप? उनको समय नहीं दिया जाए? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। सबको मौका दिया जाना चाहिए था कि वो अपनी बात रखें, और जो भी उनके सुजेशंस हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को आप अंजाम दे रहे हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और ख़ास तौर पर रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इसको नज़रअंदाज करना सरासर गलत है। हर्षदेव जी, इस समय जम्मू कश्मीर में अफवाहों का बाज़ार गर्म है, ऐसी सुगबुगाहट है कि हो सकता है कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो। कितनी ये तो सच्चाई मुझे भी पता नहीं है, अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में, इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, हम कालाकोट से आए हैं। आज ही हमारी मुलाकात हुई डिलिमिटेशन कमीशन से। हमने ये जो डेलीगेशन दिया है सर, यहाँ पे हमारा पहला जो मुद्दा है हमारा ये है कि हमें कालाकोट एक ट्राइबल हब है, यहाँ पे ट्राइबल की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लिहाजा इस ट्राइबल पॉपुलेशन को अगर आप अनंतनाग से हमारा ज़्यादा वाबस्तगी रहती है, हमारा जाना वहाँ पे लगा रहता है, इसलिए हमें अनंतनाग के साथ रखा जाए, ना कि हमें जम्मू के साथ रखा जाए। हम तो जम्मू के साथ रहना चाहते थे ताकि हमें जम्मू प्रोविंस के साथ स्ट्रॉन्ग किया जाए, लेकिन अगर किसी वजह से हमें अगर बाकी के एरियाज़ को, रजौरी के जो बाकी एरिया उनको अगर आप जो अनंतनाग के साथ जोड़ रहे हो, लिहाजा कालाकोट को भी अनंतनाग के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा ट्राइबल कल्चर अनंतनाग, शोपियाँ, पुलवामा उन एरियाज़ के साथ मिलता रहता है, हमारा वहाँ पे ज़्यादा सर आना जाना लगा रहता है। दूसरी बात ये है कि सर कालाकोट और सुंदरबनी को यहाँ पे क्लब किया गया कॉन्स्टिट्यूंसी। कालाकोट पहले एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, इसलिए हमने यहाँ पे गुजारिश की है, जो हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया वो ये किया कि कालाकोट और सुंदरबनी को अलग अलग रखा जाए, क्योंकि ये यहाँ तो सुंदरबनी के लोगों के साथ जस्टिस है, ना कि कालाकोट के लोगों के साथ जस्टिस है। इसलिए कालाकोट और सुंदरबनी को अलग अलग रखा जाए, या कुछ ब्लॉक जो कालाकोट के हैं, जो रजौरी और धराल के साथ जोड़े गए, उनको वापस कालाकोट के साथ एडजस्ट किया जाए, ताकि लोगों का जो एक कल्चर आइडेंटिटी है वो बरकरार रह सके। चारा मार जोड़ा बंदे फोन होना जाना
है।